अब हम आप पहले मैंने आपको बताया था कि आपने डीप लर्निंग हैंड्स ऑन के ऊपर पहले आपने गूगल कोल ऐप जो है ना वो आपने किस तरह उसके ऊपर काम करना है। आई होप कि आप वो कर चुके होंगे। अब दूसरे में मैं इसके अंदर आपको जो है वो एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा। अभी आपको डीप लर्निंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। यू हैव नो आइडिया कि डीप लर्निंग क्या है, ये कैसे की जाती है, कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन अगर आपको एक प्रॉब्लम मिल गया है, आपको एक जॉब मिल गई है, आपको जॉब के ऊपर ये कहा गया है कि यार मेरे पास जो है ना कोई कंपनी है, ठीक है, वो कहती है कि मेरे पास इमेजेस हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ना, मे बी कार का इमेज है या डॉग का इमेज है या लेट्स से के फ्रूट का इमेज है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस हैं। वो कह रहा है कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि ये वाला इमेज जब मैं दूं इस सिस्टम के अंदर तो वो मुझे प्रिडिक्ट कर दे कि ये इमेज है क्या। ठीक है, क्या मैं जब कार का इमेज इस सिस्टम के डालूं तो वो कार ही मुझे बताए, डॉग का डालूं मुझे डॉग ही बताए, या फ्रूट का डालूं मुझे फ्रूट ही डाले बताए। तो इसको बोलते हैं प्री ट्रेन्ड मॉडल। इसके अंदर आपको कोई मॉडलिंग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जो बना बनाया मॉडल है उसको इस्तेमाल करना है और उसको इमेज देना है। वो खुद ब खुद आपको बता देगा कि क्या आ रहा है, ठीक है, क्या आउटपुट इसका क्या है। ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है। अब हुआ ये है कि एक ये मॉडल ऑलरेडी डीप लर्निंग का बना हुआ है जिसके ऊपर तकरीबन 1000 डिफरेंट किस्म के इमेजेस हैं ना वो उसको यूज़ किए गए हैं, और उन इमेजेस को देखकर वो प्रिडिक्शन करता है। मसलन ये मॉडल पहले से बना हुआ है, ठीक है, और आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है। अगर आपने एक इमेज दिया कैट का, ठीक है, अगर वो जानवरों को आइडेंटिफाई करता है तो जवाब आपको कैट आ जाएगा। अगर वो आपने गाड़ी का इमेज दिया कार का, तो अगर उसके अंदर कार की जो मॉडल ट्रेन हुआ है ऑटोमोबाइल्स पे तो वो आपको बता देगा ये कार है, या कोई और इमेज देंगे। इसको भी हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से मतलब ये है कि आपको कोई कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल इमेजेस देने हैं, वो आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा कि इमेजेस कहाँ पे कि ये कौन सा इमेज है, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। पहली इस एग्जांपल के ऊपर हम करेंगे ये कि हम पहले सतह पे हम जाके हम इमेज डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन गूगल से ना, डाउनलोड इमेजेस, ठीक है, जेपीजी की फॉर्म में हम डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसको जो है ना वो हम प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। और तीसरी में हम जो है ना आप इसको रन करेंगे मॉडल को प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। ये असल में दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। आप रन द मॉडल, ठीक है, और फिर आप इसको प्रिडिक्ट करेंगे। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ जो है ना वो कोड जो है ना वो रन करना है और इमेज देना है, ठीक है। वो खुद ब खुद आपकी प्रिडिक्शन वो कर देगा, ठीक है। लेट्स से अच्छा, सबसे पहले अब हम इमेज को डाउनलोड करते हैं और फिर हम बताते हैं कि कैसे ये इसको करेंगे कैसे, ठीक है। अब आ जाएं आप यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था अगर आप इसको रन करें तो आप अपनी ड्राइव के अंदर जो है ना वो आप मौजूद हैं और वहाँ पे हैंड्स ऑन टेस्ट आपने डाला हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक और मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ इसके अंदर, मेक डायरेक्टरी प्री ट्रेंड प्री ट्रेंड मॉडल की, ठीक है। हाँ, प्री सॉरी प्री ट्रेंड मॉडल। इसकी मैंने जब डायरेक्टरी बना दी तो आप को समझ आ, आप देखिएगा कि अब मैं कहाँ पे हूँ, आपको पता चल जाएगा कि जब डायरेक्टरी मैंने मालूम की तो आपको समझ आ गई कि इसके अंदर एक मैंने डायरेक्टरी बनाई प्री ट्रेन, ठीक है। अब इसके ऊपर इस प्री ट्रेन मॉडल के ऊपर मैं चला जाता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर चला गया, ठीक है। और जब मैंने अब मैंने इसकी देखी कि मैं डायरेक्टरी क्या है किस जगह पे मैं मौजूद हूँ,
तो इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मैं अगर PWD करूँ कि अपना पैथ मालूम करूँ कि मैं पैथ किस डायरेक्शन में, तो आपने देखा कंटेंट के अंदर ड्राइव है, ड्राइव के अंदर माई ड्राइव है, माई ड्राइव के अंदर मैंने हैंड्स ऑन टेस्ट डाला, हैंड्स ऑन टेस्ट के अंदर मैंने प्री ट्रेन मॉडल डाल दिया। अब सबसे पहला काम हमने करना है कि इस प्री ट्रेन मॉडल में हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड करने हैं इंटरनेट से, वो यहाँ पर हमने डालने हैं। ठीक है, वो जब हम डालेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलें, सबसे पहले हम चलते हैं इंटरनेट पे। यहाँ पे खोला हमने, ठीक है, गूगल पे चले गए। ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूँ, लेट से मैं करता हूँ एक कार का इमेज मैं डाउनलोड करते हैं। ठीक है, मैं इमेजेस में गया, यहाँ से लेट से कि मैंने कोई कार ढूंढ ली। ठीक है, ये मैंने कार ढूंढ ली। ठीक है, इस कार को मैंने सेव एज किया मैंने। ठीक है, मैंने सेव एज अपनी गूगल ड्राइव के अंदर किया। ठीक है, उसके अंदर हैंड्स ऑन है, हैंड्स ऑन के अंदर मैंने कोलैब माउंटिंग नहीं गूगल ड्राइव के अंदर मैं गया और उसके ऊपर मैंने हैंड्स ऑन की मैंने ड्राइव बनाई हुई अभी कहाँ पे डाली है मैंने, हैंड्स ऑन कहाँ गया भाई, ये यही में था अभी, हाँ ये है। ठीक है, और हैंड्स ऑन के ऊपर मैंने ये कार मैंने डाल दी। ठीक है, अब देखें वो कहाँ पर हैं हम लोग मौजूद। मैं अगर इसमें से कॉपी करना चाहूँ, ls content drive my drive, content drive my drive। ठीक है, इसको अगर मैं रन करूं तो इसके ऊपर ये हमने डाल दी है इमेज हैंड्स ऑन, नहीं कहाँ गया वो, माई ड्राइव के अंदर हमने हैंड्स, ये भी मैंने थी इधर ही कहीं पे। जी सॉरी, मैं इसको ज़रा कंफ्यूज कर गया था कि इसको हम सेव करते हैं अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर। देखें कि ये मेरी गूगल ड्राइव है, ये इसके ऊपर मैंने एक फोल्डर बनाया है हैंड्स ऑन टेस्ट प्री ट्रेन मॉडल, इसके ऊपर मैं ये कार का इमेज जो है ना वो मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप कर लें कि बनाना की आप देखें कि मैं अगर मैं बनाना ढूंढूं तो ये वाला इमेज बनाना का आया है, इसको अगर मैं सेव करूं, ठीक है, ठीक है, मैंने ये सेव कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि उस मॉडल के अंदर कौन कौन से इमेजेस किसके ऊपर ट्रेन किया हुआ है, बट लेट से कि मैं अगर कुछ और चीज़ मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डॉग करता हूँ। ठीक है, और मैंने इसका इमेज अगर डाउनलोड किया, ठीक है, और मैं इसको लिखता हूँ डॉग। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं किसी इंसान का भी, हम कहते हैं कि लेट से मैं अपना नाम अगर टाइप करूँ, ठीक है, और इसको अगर हम सर्च करें तो ये तस्वीर आ गई, इसको मैं सेव कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे SQ के नाम से। ठीक है, तो ये मेरे पास इमेजेस आ गए। ठीक है, अब अगर इसको आप रन करेंगे तो आपने देखा कि ये इमेजेस हमने वो डाउनलोड कर ली, बनाना का है, कार का है, डॉग का है,
और एक और इसमें आना चाहिए था SQ, वो क्यों नहीं आया? हाँ SQ भी आ गया। ठीक है, तो ये 3-4 इमेजेस हमने वहाँ पे डाउनलोड कर ली। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको जो है ना पहले देखें कि आप किस डायरेक्टरी में मौजूद हैं। आपको जब देखेंगे तो आप उसी डायरेक्टरी में मौजूद हैं जिस डायरेक्टरी में ये सारे इमेजेस मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने जो है ना इसका एक प्रोग्राम हमने बनाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने करना है डाउन सॉरी इंस्टॉल लाइब्रेरीज, जितनी है ना पहले आपने लाइब्रेरी जो है ना वो सारी इंस्टॉल करनी है। वो मैं फिर आपको बात साथ साथ बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी करनी है। अच्छा अब अगेन मैं रिपीट करता हूं कि आपने एक प्री ट्रेन मॉडल इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर 1000 डिफरेंट इमेजेस के ऊपर उसको ट्रेन किया हुआ है। मिलियंस ऑफ इमेजेस होंगे लेकिन 1000 डिफरेंट किस्म के इमेजेस हैं। उन 1000 में से अगर कोई एक इमेज आप देंगे तो आपको प्रिडिक्ट करके देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है ना इंपोर्ट करनी है, इंस्टॉल नहीं करनी बल्कि इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट लाइब्रेरी जो है ना वो सारी की सारी इंस्टॉल हुई हैं, आपने सिर्फ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। तो सबसे आप पहले आप करें फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट कीरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज, आपने इंपोर्ट क्या करना है, आपने इंपोर्ट करना है लोड इमेज। ठीक है, ये आपने पहले एक आपने लाइब्रेरी जो है ना वो इंपोर्ट करनी है टेंसर फ्लो के रास के अंदर प्री प्रोसेसिंग इमेज को आपने इंपोर्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने ये बात करनी है। ठीक है, फिर आपने इसको, मैं अब लिख कर मैं टाइप नहीं करता, टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ठीक है, टू लोड इमेज। ठीक है, अब इसके बाद हमने इमेज जो है वो तो एक तस्वीर की फॉर्म में, लेकिन हमने इसको अरे की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो हम इसको जो है ये करते हैं कि फ्रॉम टेंसर फ्लो, ठीक है, जो इमेज है वो अरे की फॉर्म में ले जाओ। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि फ्रॉम टेंसर फ्लो के प्री प्रोसेसिंग इमेज इंपोर्ट इमेज टू अरे, क्योंकि इमेज जो आपका होता है वो तो एक तस्वीर है लेकिन कंप्यूटर तस्वीर को नहीं समझता, उसको आपने डिजिटाइज करना है, एक अरे की फॉर्म में लेके आना। जब अब आप हमारी पिछली वीडियो जब आप सुनी होंगी जो फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग, उस पर मैंने आपको बताया था कि इमेज को किस तरह आप अरे के अंदर आप लेकर आएंगे। ठीक है, फिर हमने ये करना है कि एक हमने मॉडल जो है जो प्री ट्रेन जो मॉडल हुआ है बना हुआ है, ठीक है, उस मॉडल को हमने इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब देखें ये वाला वो मॉडल है रेजनेट, फ्रॉम टेंसर फ्लो के रास डॉट एप्लीकेशंस डॉट रेजनेट 50 इंपोर्ट रेजनेट 50। अब रेजनेट 50 एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है, ये मॉडल बनाया हुआ है किसी ने, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ इंपोर्ट किया है। यानी कि ये वो मॉडल है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये वो ट्रेंड मॉडल है। ठीक है, ये वो ट्रेंड मॉडल है जहाँ पर आपने सिर्फ मॉडल को इंपोर्ट करना है और अपना इमेज देना है और वो आपको बताएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर आपने प्री प्रोसेसिंग इमेज, ये वाली जो है ना, अब ये सारी की सारी वो लाइब्रेरीज हैं जो कि आपने डाउनलोड करनी है। पहले आपने जो था वो इमेज जो था वो लोड किया था, अब आपने इमेज वाली जो एक लाइब्रेरी है वो आपने इंपोर्ट करनी है। ठीक है, फिर आपने ये वाली लाइब्रेरी जो है ना वो इंपोर्ट करनी है, सॉरी, ठीक है।
फ्रॉम टेंसरफ्लो केरास एप्लीकेशन रेजनेट इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको बताऊंगा कि ये प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। कि प्री प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि एक तस्वीर आप जब देते हैं, वो तस्वीर जो है वो पिक्सल की फॉर्म में पहले आपने को पिक्सल में कन्वर्ट करना है, उसको रीशेप करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मैं डिटेल में, अभी आप सिर्फ इसको सिर्फ ये देखते जाएं, आपने डिटेल में हम बाद में बताएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको ये बताना है कि अगर आपके पास एक बना बनाया मॉडल है, उस मॉडल को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये कर इस लाइब्रेरी को फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट डी कोड प्रिडिक्शंस, क्योंकि होगा यह कि जब आप प्रिडिक्ट करेंगे तो प्रिडिक्ट आप तस्वीर पहले तो आप वो पिक्सल की फॉर्म में आएगी, पिक्सल में फिर तस्वीर की फॉर्म में लेके जाना है, तो आप उसको डी कोड आप करेंगे। ठीक है, अब आपने ये करना है कि ये कोड मैंने लिखा हुआ, मैं टाइप इसलिए नहीं कर रहा कि इसके ऊपर टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, प्री ट्रेन्ड इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल, अब यहां से आपका मॉडल शुरू होगा। ठीक है, आपने इमेज क्लासिफिकेशन करनी है, कहां से? प्री ट्रेन्ड मॉडल है एक जो पहले से बना हुआ है, उससे आपने इमेज क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक मॉडल, आपने एक वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी, आप कहते हैं कि माई मॉडल। ठीक है, आप माई मॉडल जो है ना, उसको, जो आपका मॉडल क्या है, आपका मॉडल था ये वाला रेजनेट। ठीक है, आपका मॉडल है रेजनेट 50। ये आपने मॉडल अभी डाउनलोड किया ना, ये वाला रेजनेट 50, ये वाला। ठीक है, अच्छा, इतना अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको देखिए क्या जवाब आता है। यहाँ पे एरर आ रहा है कि एरर ये है कि माई मॉडल रेजनेट 50 नेम रेजनेट 50 नॉट फाउंड। रेजनेट 50 रेजनेट, अच्छा, ये कैपिटल एन है, ये कैपिटल एन है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ हम पहले यहाँ पे कर लें कि आपने जो रन टाइम है, यहाँ पे रन टाइम जो है ना, चेंज रन टाइम, हम यहाँ पर जीपीयू और सीपीयू और टीपीयू, हम जीपीयू पे हम चले जाते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा फास्ट हो। जब आप इसको रन करेंगे तो अब आप देखिएगा कि ये मॉडल जो है ना, ये रेड आपका है, ये आपको बता रहा है कि गूगल ड्राइव को माउंट कर रहा है पहले। ठीक है, ये देखें, माउंटिंग गूगल ड्राइव, और उसके बाद इसको ये रन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसने डायरेक्ट जो है ना वो डेटा जो है ना माउंटेड दिस, हाँ आप देखें, माउंट पहले उसने किया और अब उसने रन करना शुरू किया। और ये मॉडल माई मॉडल पहले तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा है और माई मॉडल को रन कर रहा है। अब देखें डाउनलोडिंग डेटा, अब ये वाला जो डेटा है ना, वहाँ से स्टोरेज गूगल ऐप टेंसरफ्लो केरास, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है और ये सारा डेटा उसने जो है ना वो डाउनलोड कर दिया। इसका मतलब है कि अब आपके सिस्टम में मॉडल डाउनलोड हो गया है, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ इमेजेस से क्लासिफिकेशन की हुई है। 1000 डिफरेंट किस्म के इमेजेस हैं जहां पर उसने क्लासिफिकेशन की हुई है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम करेंगे कि लोड द इमेज। ठीक है, अब पहले तो हम ये करते हैं कि कोई भी इमेज जो है ना वो हम लोड करते हैं। ठीक है, माई इमेज एक वेरिएबल देते हैं, लोड इमेज हम इसको बोलते हैं कार। ठीक है, डॉट जेपीजी। ठीक है, टारगेट साइज हमने 224 ये हम बात को बताएंगे इसका मतलब क्या है। सिर्फ हमने ये किया कि इमेज को हमने सिर्फ अभी लोड किया है। अब मैं इमेज को अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, तो देखें कि वो आएगा क्या। नो डायरेक्टरी कार जेपीजी, अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी उसके ऊपर डायरेक्टरी के अंदर कार है ही नहीं। हाँ, वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हम जो है ना वो ड्राइव के अंदर उसके अंदर हैं ही नहीं है। तो पहले हम जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, हम जाते हैं CD ड्राइव, क्या हम जा सकते हैं CD ड्राइव? ठीक है, और वहाँ पे जब हम जाएंगे तो फिर हम LS करते हैं कि हम किस जगह पे मौजूद हैं। ड्राइव पे गए तो हमें पता चला माई ड्राइव। ठीक है, तो CD माई ड्राइव पे आप चले जाते हैं।
CD माई ड्राइव पे गए और फिर हमने यहाँ पे देखा कि इस माई ड्राइव के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। LS किया हमने, देखें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो उसमें हमें नज़र आया कि इसके अंदर ये मैं अपनी ड्राइव में चला गया हूँ और इसके अंदर ये चीज़ें सब मौजूद हैं। इसके ऊपर हैंड्स ऑन भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो जी हैंड्स ऑन नहीं था, मेरा ख्याल है मैंने वही किया था। हैंड्स ऑन, ये हैंड्स ऑन टेस्ट, ठीक है। ठीक है, मैं अब चला गया जनाब CD हैंड्स ऑन टेस्ट, ठीक है। और इसके ऊपर जब मैंने किया तो हम हैंड्स ऑन टेस्ट के ऊपर जब आए तो वहाँ पे प्री ट्रेन मॉडल हमने किया फिर, ठीक है। फिर मैंने प्री ट्रेन मॉडल में चला गया, ठीक है। तो अब हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर ये इमेजेस मौजूद हैं हमारे, ठीक है। वहाँ पर हमारे इमेजेस मौजूद हैं। ये इधर अभी आपको बताएगा कि कहाँ पर हैं। प्री ट्रेन्ड, हाँ, प्री ट्रेन मॉडल में आप चले गए, ठीक है। अब वहाँ पर आपको ये कार का इमेज नज़र आ गया, ठीक है। हमने ये किया कि हमने पहले तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हों जहाँ पे हमारा इमेज है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। अब ये हम सबसे पहले आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, फिर आपने ये मॉडल जो है रेजनेट ये आपने इंपोर्ट करना है, फिर इमेज को आपने लोड करना है। और कार का मैंने इमेज दिया था तो वो कार आ गई, ठीक है। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर क्या है बनाना, तो वो देखें कि वो क्या तस्वीर आती है, ठीक है। अभी सिर्फ हम मेक श्योर करें कि जो इमेज हम डाल, अगर मैं अपना नाम डालूं SQ तो वो क्या आता है, ठीक है। देखिए मेरी तस्वीर आ गई, ठीक है। अब हमने करना है कि इसको हमने अभी तो हमें पता है क्या है। अब ने ये वाला इमेज जो है ना वो लाइक ये कार जो है, ठीक है। अब हमें पता है ये कार है, लेकिन हमने अब मॉडल को देना है। कौन से मॉडल को? रेजनेट 50 को देना है, फीड करेंगे और वो हमें बताएगा कि ये कार है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये करना है कि इसको चलने हम बंद कर, इसको व्यू नहीं अभी करते, ठीक है। अब हमने ये करना है कि हमने कन्वर्ट इमेज को करना है अरे के अंदर, ठीक है। कन्वर्ट द इमेज टू NumPy array read by the model, ठीक है। अब चूंकि हमारा जो इमेज होते हैं वो पिक्सल की फॉर्म में है, तो हमने इसको पिक्सल की फॉर्म से जो है ना अरे की फॉर्म में लेके आना है ताकि कंप्यूटर इसको रीड कर सके, ठीक है। क्या करना है हमने? माई इमेज इक्वल्स इमेज टू इमेज टू अरे, ठीक है। किसको इमेज टू अरे किसको करना है? माई इमेज को। अब मैंने जो मेरा इमेज था ये वाला जो कार वाला है, अब मैंने इसको अरे की फॉर्म में ले आया हूँ। अरे की फॉर्म का मतलब ये है कि इसको मैंने डिजिटाइज कर दिया है। और ये आपको याद है ना कि हमने ये आपको एक जगह एक दफ़ा बताया था कि आपका जो इमेज है वो इस फॉर्म में जब होगा, इमेज जब आपका इस फॉर्म में होगा, कोई भी एक इमेज है, ठीक है, तो आपने इसको इस इमेज को इस फॉर्म में अरे की फॉर्म में लेकर आ जाना है, ठीक है। ये सारा का सारा ना आपका ये अगर 20 है, ये 20 है, तो ये 20x20 जो है ना ये 400, तो ये आपके 400 पिक्सल्स बनेंगे जो आपकी इनपुट बनेगी। तो आपने इमेज को इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने करना है इसको रीशेप करना है। अब ये रीशेप का मतलब ये है कि आपने इमेज जो है
वो ये चीज़ें आपको बाद में मैं डिटेल में समझा, इस वक्त सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्री ट्रेन्ड इमेज इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, रीशेप द इमेज इनटू 4 डायमेंशनल फॉर्मेट, 1 हाइट विड्थ एंड कलर। क्योंकि इमेज को आप एक रे की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, उसकी एक हाइट है, एक उसकी एक विड्थ है, और कलर 3 किस्म के जो RGB कलर है उसकी फॉर्म में, ठीक है। ये डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ सिंपल आप ये देखें कि अभी हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने प्री ट्रेन्ड मॉडल कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि मैं प्री प्रोसेस द इमेज फ्रॉम द प्रेडिक्शन फॉर द प्रेडिक्शन। इमेज को आपने प्री प्रोसेस करना है। अब प्री प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि उसका यही मतलब है कि इमेज को आपने खास फॉर्मेट में लेकर आते हैं पिक्सल में, फिर ताकि उसको आप प्रॉपर तरीके से जो है ना वो प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। अब आपने इस इमेज को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। जब आप प्रिडिक्ट करेंगे तो मैं अगर यहाँ पे लगाऊं रन द प्रिडिक्शन माई रिजल्ट्स, जो प्रिडिक्शन है उसको माई रिजल्ट में सेव कीजिए। माई मॉडल को आप प्रिडिक्ट कीजिए माई इमेज। प्रिडिक्ट आपका फिर वो लाइब्रेरी है, ये देखें ना, वो सारी की सारी हमने ऊपर से लाइब्रेरी जो है ना वो डाउनलोड की हुई हैं, यानी कि इम्पोर्ट की हुई हैं, और उन लाइब्रेरीज को हम इस्तेमाल करें। माई रिजल्ट, मेरा जो भी रिजल्ट आएगा कुछ भी उसको भर लें। माई मॉडल, जो मेरा मॉडल है, ठीक है, वो कौन सा मॉडल है आपका ये वाला रेजनेट जो है। माई मॉडल प्रेडिक्ट करो, किसको प्रेडिक्ट करो? माई इमेज। माई इमेज क्या है? जो अभी मैंने डाउनलोड किया है, कौन सा? ये कार वाला। तो ये मुझे बताएगा ये कार है या कार नहीं है, ठीक है। अब जो प्रिडिक्ट तो कर दिया, वैसे यहां पर देखे होगा क्या, जब उसने प्रिडिक्ट कर दिया तो वो ये कह रहा है कि नॉट डिफाइंड इमेज टू अरे नॉट डिफाइंड इमेज टू, ओह अच्छा, ये है इमेज, IMG है ये, IMG, ठीक है। अब ये उसने जो है ना ये प्रिडिक्शन कर रहा है, वो बता रहा है कि उसने डेटा लिया, मेरा इमेज लिया कार का, उसको फीड किया ये रेजनेट 50 इमेज के अंदर, और उसने प्रिडिक्ट कर दिया। अब मैं अगर मैं देखूं कि रिजल्ट क्या आया है, ठीक है, अगर मैं देखूं कि रिजल्ट क्या आया है, इसको मैं प्रिंट करूं अगर माई इमेज को, तो क्या आएगा? रिजल्ट आएगा आपका, देखें रिजल्ट आ गया आपका, वही न्यूमेरिक आ गया ना। आपको नहीं पता ये क्या है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं आपको बता रहा। तो इसको फिर आप डी कोड करेंगे। पहले इसको आप डी कोड करेंगे, इस ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर पहले आपके लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको डी कोड करूंगा। डी कोड द इमेज, पहले मैं इसको डी कोड करूंगा। डी कोड द इमेज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग लेबल, प्रेडिक्शन इज ए नंबर, ठीक है। माई लेबल, मैंने एक लेबल बनाया, उसको मैंने बोला कि डी कोड प्रेडिक्शन, डी कोड करो किसको? प्रेडिक्शन को। कौन सा? माई रिजल्ट, ये वाला जो रिजल्ट मैंने, उसको आप डी कोड कर दो, ठीक है। अब देखो कि वो क्या कहेगा। माई लेबल को अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, वो डी कोड तो कर देगा, लेकिन देखिए प्रिंट क्या करता है अब, ठीक है। अब उसने जो है ना वो स्पोर्ट कार, कार व्हील, कैब, रेसर, ये सारी चीजें उसने जो जो उसने पढ़ा है ना उसके अंदर, वो सारी की सारी उसने प्रिडिक्ट कर दी, ठीक है। उसने कहा कि ये स्पोर्ट कार भी हो सकती है, ये कार व्हील भी उसने पढ़ा, उसने कैब पढ़ ली, उसने रेसर पढ़ा, उसने ग्रिल पढ़ी, या जो भी है ना, ये सारी चीजें उसने पढ़ के आपको बता दी, ठीक है। अब वो इमेज को हम डिस्प्ले भी कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या वो डिस्प्ले भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैंने इमेज को डिस्प्ले करने की कोशिश की, तो देखिए किस फॉर्म में आता भी यही नहीं आता, ठीक है। वो कह रहा है कि ये स्पोर्ट कार है, ठीक है ना, ये स्पोर्ट कार है, और हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब उस फॉर्म में भी हम लेके आ सकते हैं, वो स्पोर्ट कार की के अलावा भी हम इसको कर सकते हैं। आई मीन प्रिंट का प्रिंट दिस इज माई लेबल 1। अब इसको मैंने देखा कि दिस इज क्या है, अब माई लेबल वो क्या कह रहा है, दिस इज स्पोर्ट्स कार, ठीक है। ये उसने प्रिडिक्ट कर दिया, हमें पता था कि ये स्पोर्ट्स कार है, ठीक है। लेट्स से कि अब हम यहां पर डालते हैं
डॉग डालते हैं। मुझे पता है मैं ये कुत्ते का इमेज दे रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं क्या वो कुत्ते का इमेज प्रिंट भी बता भी रहा है या नहीं बता रहा। गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है, ये उसका मेरा ख्याल है कि वो कुत्ते का नाम है, गोल्डन रिट्राइवर, ठीक है। अब मैं यहां पे डालता हूं बनाना, ठीक है। वो देखो क्या जवाब देता है, इमेज दिस इज बनाना, ठीक है। चले मैं जवाब देता हूँ, डालता हूँ यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर डालता हूँ, क्या थी SQ के नाम की, ठीक है। अब देखें क्या जवाब देता है, दिस इज लैब कोट। अब देखो मेरी तस्वीर के अंदर जो था वो व्हाइट कलर का मैंने पहना, तो उसने लैब कोट को डिटेक्ट किया, ठीक है। अब ये देखें कि आप कितने हजार किस्म के इमेजेस हैं जो आप देंगे तो वो आपको बताता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर ये मॉडल लगा दिए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे तस्वीरें आ रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो तस्वीरें इसको फीड करता जाएगा, तो आपको जवाब देता जाएगा कि ये लैब कोट गुजर रहा है, ये बनाना गुजर रहा है, ये कुत्ता गुजर रहा है, या क्या गुजर रहा है ना। तो ये प्री ट्रेन्ड मॉडल है, ठीक है। यहां से आपको समझ आ गई होगी कि प्री ट्रेन्ड मॉडल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें आपको सिर्फ आपने ये कोड इस्तेमाल करना है और अपना इमेज देना है, तो ये खुद ब खुद आपको बताएगा। अब आपने ये करना है, आपकी एक दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप कुछ इमेजेस डाउनलोड कीजिए और इसको फीड कीजिए, और फिर जो है ना आप इसको जो है ना रन करके देखें कि आपको ये जवाब मिलता है या नहीं मिलता। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, ये हैंड्स ऑन की तरफ अभी इसको करें, और अभी करके आपने मुझे ये वाला रिजल्ट्स भेजने हैं, ये वाले दिस इज लैब कोट या क्या जो भी आएगा, आपने ये मुझे अपने रिजल्ट्स निकाल के भेजने, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस।